मुश्किल सवाल पूछ लिया यार. नेवर बी एबल टू. व्हाई कांट आई नॉट चूज बोथ. मुझे दोनों ही नहीं चूज करने हैं. हेलो मेरी जान एंड वेलकम टू द 10th एपिसोड. 10th. मैं अपने लिए बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं बोल रही हूँ. मैं अपने लिए बोल रही हूँ. आई एम रिपीटिंग दिस सो दैट आई कैन प्रोसेस दैट दिस इज एक्चुअली द 10th एपिसोड एंड आई एम वेलकमिंग यू टू द 10th एपिसोड ऑफ रातें और बातें, व्हिच एज यू कैन सी इज क्लियरली अ बिग डील फॉर मी. क्योंकि यार मैंने जेन्युइनली नहीं सोचा था कि मैं इतना कंसिस्टेंट हो जाऊंगी किसी चीज में. और टच वुड वहाँ वुड है, पर मैं उठ के तो जाने नहीं वाली. तो दूर से टच वुड गाइस. क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो मैंने जेन्युइनली नहीं सोचा था यार कि आई विल बी सो कंसिस्टेंट विद समथिंग. एंड एक्चुअली मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था द लव एंड द वार्मथ जो इस सीरीज को तुम लोगों ने दी है. स्पेशली व्हेन अभी वो वक्त है जब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट उतना नहीं चलता और छोटे छोटे वीडियोस चलते हो. वही बनाती हूँ. मेरा तुम इंस्टाग्राम ही है मेरा, तुम जानते ही हो. और वहाँ पे तो आई मेक छोटी छोटी रील्स एंड वहाँ पर उम्मीद रहती है. पर यहाँ मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था. पर आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट आई डिड इट. और अभी ना ये रिकॉर्ड करने के पहले मैं सोच रही थी कि 10th एपिसोड है यार. एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ ऑल ऑफ दिस हैपेंड. और आई थिंक वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ अबाउट दैट. क्योंकि आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीइटरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट प्लानिंग अ लॉट. मतलब देखो, प्लान करना ज़रूरी होता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. पर अगर तुम मेरे जैसे हो ना तो प्लान ही करते रह जाओगे, तो व्हेन यू वोंट डू थिंग्स. तो आई रिमेंबर कि ये सीरीज़ का थोड़ा सा आइडिया मुझे आया था कुछ वक्त पहले. बट आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि करेंगे ऐसे, करेंगे वैसे, करेंगे ऐसे. मन में थोड़ा थोड़ा प्लान कर रही थी मैं, बट मैं कर नहीं रही थी. और पिछले किसी एपिसोड में मैंने कहा भी है, आई थिंक आई हैव मेड अबाउट 2 एपिसोड्स ऑन द सेम थिंग कि डू इट, करो. और इंस्टाग्राम पे मैं वो एक सीरीज भी करती हूँ ना, लेसन्स फ्रॉम हर मंथ. तो उसमें भी किसी महीने का एक मेजर लेसन था कि द ओनली वे टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, द बेस्ट वे टू स्टॉप ओवर थिंकिंग इज बाय डूइंग स्टफ. तो जेन्युइनली दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस सीरीज. एंड ये सीरीज शुरू ही इस माइंडसेट से हुई थी. तो इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ राइट एट द बिगिनिंग. और मैंने काफ़ी इसके पहले वाले एपिसोड में भी बात की हुई है. इसके पहले किसी एपिसोड में बात की हुई है. वो तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा. और नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा है? खाना भूलते हो, भूल जाते हो, कभी कभी भूल जाते हैं लोग. कोई बात नहीं, बाद में वक्त निकाल कर देख लेना यार. मैं डांटती नहीं हूँ, ठीक है? इट्स ओके. तुम देख लेना, बस देख लेना प्लीज. इतने प्यार से बोल रही हो, देख लेना, ठीक है? गुस्सा मत दिलाओ मुझे. एनीवे, कमिंग बैक. तो हाउ डिड दिस स्टार्ट? यस, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो बेसिकली आई रिमेंबर कि आइडिया मेरे मन में था बहुत वक्त से, पर प्लान ही कर रही थी. ऐसे आइडियाज ही थे, कुछ करने नहीं वाली थी मैं. और मुझे पता है कि व्हेन आई एम थिंकिंग ना, आई थिंक अ लॉट, तो मैं उस लूप में फंस जाती हूँ. तो आई रिमेंबर मैं नीचे आई थी. इसलिए अगर तुम्हें ध्यान हो, जो पहला एपिसोड था उसमें ऑडियो की कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि थोड़ा सा ना एको है या समथिंग वाज ऑफ विद द ऑडियो. नाउ आई विल टेल यू व्हाई दैट वाज द केस. अभी तुम समझोगी हुआ क्या. मैं यूजुअली जब कुछ ऐसे प्रॉपरली आती हूँ ना करने, तो फिर आई टर्न ऑल द नॉइज कॉजिंग चीज़ें ऑफ, जैसे फ़ैन वगैरह सब बंद कर देती हूँ मैं, ताकि बिल्कुल कोई भी ज़रा सी भी आवाज़ ना हो. और फिर आई सिट डाउन टू रिकॉर्ड स्टफ, क्योंकि आई वॉन्ट दैट क्वालिटी. और जब आप मेरी तरह अभी छोटे क्रिएटर होते हैं जिसके पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो फिर आपको ये करना पड़ता है, आपको गर्मी में बैठना पड़ता है, क्योंकि अभी आपके पास माइक नहीं है. तो दैट इज़ माई सिचुएशन. इसलिए मैं ना ऐसे सब कुछ बंद करके आई रिकॉर्ड माई स्टफ. बट उस दिन क्या हुआ था कि मैं ना ऐसे बहुत टाइम से इसी थॉट वाले उसमें थी. और मैं सोचती थी रोज़ कि मैं कर क्यों नहीं रही. बट आई जस्ट कुडंट गेट आउट ऑफ दैट. तो आई रिमेंबर मैं नीचे आई एंड आई सेड ओके, लेट्स मेक इट एज कंफर्टेबल फॉर मी एज आई कैन. और ट्राई करते हैं, बस रैंडम ट्राई करते हैं. अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी मन में आएगा बोल देंगे. और बस आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि क्या है.
तो मैं एकदम कंफर्टेबली आई टर्न द फैन ऑन, एकदम सर के ऊपर फैन है यहाँ पर, ठीक है। मैंने उसको ऑन किया एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग, और बिल्कुल यही माइंडसेट था कि ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने लिए देखते हैं, और फैन वैन ऑन है, मैं अपलोड ही नहीं करने वाली ये चीज़, ये तो हटाओ कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसे ही ट्राई करते हैं। तो आई रिकॉर्डेड दैट फर्स्ट वीडियो दैट वाज ऑन ब्रेकअप्स आई थिंक, हाँ ब्रेकअप्स एंड मूविंग ऑन वाला पहला जो एपिसोड था, मैंने वो रिकॉर्ड किया, वो पूरा हो गया एंड देन मैं गई ऊपर अपने रूम में। तो वहाँ जाकर मैंने जब वो वीडियो देखा ना, तो ऑफकोर्स ऑडियो तो थी ही यार, फैन एकदम ऊपर चल रहा था और कुछ वैसा माइक वाइक तो है नहीं, तो बहुत क्लियर ऑडियो नहीं थी, बट वो जो एक रॉ एसेंस थी ना उस वीडियो की, वही जो मेरे दिमाग में थी, बट मुझे जिस पता नहीं था कि कैसा लगेगा, क्या होगा, वो सामने दिख रही थी अब मुझे। आई कुड सी कि दिस इज वॉट वॉज इन माई हेड इन अ लॉट ऑफ वेज टू अ सर्टन एक्सटेंट, कि कुछ ऐसा जो स्क्रिप्टेड नहीं है, जो बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, यू नो, इट फील्स लाइक आप वाकई बैठे हो किसी के साथ रात को बात करने, एंड जो भी फ्लो ऑफ थॉट्स होता है ना, मतलब अगले बंदे का, वो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। तो वो एसेंस जो थी ना, दैट आई नोटिस्ड इन दैट वीडियो, एंड दैट वाज व्हेन आई डिसाइडेड कि ठीक है, देखो बना तो लिया है, इसको डाल देते, आई जस्ट अपलोड इट। और वही था कि ठीक है, तब से दिमाग में चला था आई जस्ट अपलोड इट, ज़्यादा ठीक रिस्पॉन्स आएगा नहीं, और फिर हो गया। वो जो वो चढ़ा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, फितूर चढ़ा है, हाँ फितूर बोलते हैं शायद, whatever that was on my mind, I was like कि ठीक है, एक बार हो जाएगा and then you know it will be done, I'd be free from that। तो मैंने उससे थोड़ा सा एडिट किया, I tried reducing the noise, तो थोड़ा सा मैंने noise reduction किया था उस पर, and then I uploaded it and I moved on with my life कि चलो ठीक है, हमें कुछ करना था, हमने ट्राई कर लिया, my mind is शांत now, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। बट उस पर रिस्पॉन्स जो तुमने दिया है, किसने कहा था इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने को? मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बट मैं जेन्युइनली एक दो दिन ना ऐसे बैठे उसको देख रही थी कि यार क्या हो गया ये। मतलब ऑफ कोर्स दैट बिट वाज देयर, अ लॉट ऑफ पीपल टेक्स्टेड मी आल्सो, और बहुत प्यार से फीडबैक दिया सबने कि बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, ऑडियो अगली बार थोड़ी सी बेटर कर लेना आप। एंड आई सेड ठीक है, आई विल। एंड फिर भी ना मुझे लग रहा था कि यार ठीक है, मैं दोबारा करने कहाँ वाली हूँ, ये तो ऐसे ही एक बार का कर दिया। पर जो कमेंट्स थे उस वीडियो पर, तो डीएम्स दैट आई गॉट, और पता है ऐसे ऑब्जेक्टिवली देखो तो इतना कुछ नहीं है, इतने कोई व्यूज़ नहीं है, इतने कोई कमेंट्स नहीं है, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे अभी जिस स्टार्टिंग वाली चीज़ है। पर फॉर सम रीज़न यूट्यूब पर जो रिस्पॉन्स आया था ना, इट मेंट सो मच मोर फॉर सम रीज़न। अगर वाकई द सेम कमेंट तुम वहाँ मुझे इंस्टाग्राम पर करो ऑन माई पेज एंड यहाँ करो, तो फॉर सम रीज़न it's going to be a little more special on this platform because of the fact कि ये नया है यार। और अब इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत प्यार है अपनी कम्युनिटी से, एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ यू फॉलो मी दोनों जगह, पर वो चीज़ है ना कि अब वहाँ मुझे वक्त हो गया है, तो ऐसा लगता है कि वो घर है अपना। तो घर पे तो यार थोड़ी सी आदत हो जाती है ना, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ लोग तो हमें, घर वाले तो प्यार देंगे ही ना, घर वाले तो एक्सेप्ट करेंगे ना, सुनेंगे ना। पर जब आप बाहर जाते हो तो वहाँ पे वो चीज़ होती है ना कि यार पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, और वहाँ पे एक थोड़ा सा हो जाता है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो वो आई थिंक मेरे लिए यूट्यूब पर था कि यहाँ मुझे नहीं पता भाई, वहाँ तो मुझे समझ में आती है वो ऐप, यहाँ कैसे क्या करूँ। तो यहाँ पर जो तुमने प्यार दिया है ना, that has meant so much and that's been so special। and actually अगर वो comments, वो messages तुम लोगों ने नहीं किए होते तो फिर I don't think कि ये 10th part बन रहा होता, probably 3-4 parts करके शायद मैंने छोड़ दिया होता। तो thank you so much for all of the love and warmth you've been giving to this series, and I'm just नहीं है यार मेरे पास शब्द, मैं इतना बोलती हूँ इन सब कॉन्वर्सेशंस में, पर थैंक यू वाले पार्ट में ना हमेशा ऐसा लगता है कि जितना भी कह दो कम ही पड़ेगा, क्योंकि
आई कांट टेल यू, आई जेन्युइनली कैन नॉट टेल यू कि मेरी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट है ये जो मैं कर रही हूँ ना, इसका लोगों तक पहुँचना. बिकॉज आई हैव अ पॉइंट टू प्रूव टू सम पीपल. आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ थोड़ा अलग तरीके से, और वो बहुत आसान नहीं लगता करना. तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि किसी नई चीज़ पर लोगों का प्यार आता है, वाकई इट्स, I don't know, it's not just something about the likes, the numbers, the comments. वो उस बारे में नहीं है मेरे लिए. वाकई it's a lot more than that. It is, मैं कभी ना एक सीरीज नहीं, एक एपिसोड आई विल मेक ऑन दिस, बट फिलहाल के लिए तुम मेरा थैंक यू रखो, मेरा बहुत सारा प्यार रखो. एंड अभी इसके पहले हम लोग अगले पार्ट में जाएं, विच इज गोइंग टू बी द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो. लास्ट चीज जो मैं कहना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट दैट पार्ट, एंड विच इज एक्चुअली ऑल्सो द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड, कि ज्यादा मत सोचना, ठीक है. इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग, दिस इज द 10th एपिसोड, आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, द ओकेजन टू से इट. शुरू कर दो, ठीक है. अगर कुछ शुरू करना है तो उसे शुरू कर दो. कैसे करना है, किस तरह से, कब, क्या, मत पड़ो उसमें, ठीक है. जस्ट डू इट. एंड फर्स्ट नहीं होगा तुम्हारा परफेक्ट, ठीक है. नहीं, मेरा पहला एपिसोड नहीं है परफेक्ट, ठीक है. उसमें है ऑडियो नहीं क्लियर है, और नहीं है वैसा वो जैसा हो सकता था अगर मैंने प्रॉपर प्लान किया होता. बट देन अगेन, अगर मैंने प्रॉपर प्लान किया होता तो शायद वो होता ही ना अभी, क्योंकि फिर मैं प्लानिंग में ही लगी रहती ना, और प्रॉपर परफेक्ट ये सब ना इल्यूजन है. तो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट, शुरू कर दो. हु नोज, थोड़े वक्त बाद यू वुड प्रोबेबली बी मेकिंग द 10th एपिसोड लाइक मी. तो दिस इज योर साइन टू स्टार्ट whatever you've been thinking about and just go with it. जैसा होगा देखा जाएगा, पर शुरू कर दो, ठीक है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था इन द लास्ट एपिसोड, इस एपिसोड में हम लोग किसी एक टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, बट आई विल इंस्टेड बी डूइंग अ लिटिल Q&A. तो बेसिकली आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस जो तुम लोगों ने पूछे हैं पिछले एपिसोड के कमेंट सेक्शन में, और DMs भी किए थे कुछ लोगों ने. तो हम उनके जवाब देंगे, एंड आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी एज आई कैन. आई विल ट्राई टू आंसर एज ऑनेस्टली एज आई कैन. एंड चलो करते शुरू. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टेक इज फ्रॉम नीरव जायसवाल 417, और इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, बट उसमें से आई विल आंसर दिस वन. तो बेसिकली इनके क्वेश्चन का सार ये है कि क्या मुझे डर नहीं लगता कैमरा के सामने, इतने सारे लोगों के सामने बात करने में, एंड यू नो डर जो मैं फेस करती हूँ, लाइक डू आई फेस दैट और नॉट. एंड ऑल्सो इनका एक और क्वेश्चन है कि घर पे क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का, मेरे फैमिली मेम्बर्स का, अपॉन वॉचिंग माई वीडियोज़. तो लेट्स आंसर दैट. सबसे पहले तो नीरव, क्या मुझे डर नहीं लगता व्हेन आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स? तो नहीं लगता, एक्चुअली नहीं लगता. बिकॉज मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन इट यू. डर लगता है इन जनरल अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, और इस पे मैंने बनाए हुए हैं पिछले कुछ वीडियोज़ हैं, इन द प्रीवियस एपिसोड्स आई हैव टॉक्ड अबाउट इट. बट when it comes to doing it nevertheless, the reason why I'm able to do it is because मुझे वाकई लगता है कि the things that I talk about कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है यार. मतलब कुछ ऐसा मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई रॉकेट साइंस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो यू नो यू वुड बी लेसर ऑफ अ पर्सन. ऐसा नहीं है, कोई वैसी बातें नहीं है यहाँ पर कि आपको कुछ बहुत ही अलग बता रही हूँ मैं, या कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है. बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई डू इट. क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ज़िंदगी की बारीकियों ने इंस्पायर किया है. और मेरे लिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये जो छोटे छोटे मसले होते हैं हम लोगों के, वो बहुत ज़रूरी हैं यार. उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. और आपको चाहिए होता है कोई who talks about these things. And मुझे वाकई अगर कोई ऐसा दिखा होता who is talking about it, और उस तरह से जिस तरह I wanted anyone to talk about, तो मैं नहीं कर रही होती. I would not have done it. But I know कि most of the people, I know क्या मतलब most of the people that
आई हैव फॉलोड इन द पास्ट, या जो भी एक डोमिनेंट वो रहा है ना, जैसे इंस्टाग्राम पे लेट्स से रील्स वगैरह जो हैं, वो वाली बातें बहुत होती हैं कि भागो दौड़ो हासिल करो ये करो वो करो, है ना, और बड़ी बड़ी बातें कि करियर पे बात कर रहे हैं, है ना, अबाउट चेजिंग योर ड्रीम्स बात हो रही है, और लव पर बात हो रही है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन आई हैव टॉक्ड अबाउट देम, बट इनके अलावा भी और भी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे द सेकेंड एपिसोड आई थिंक वॉज, वो तो चलो क्रिएटिव जर्नी पर था, बट आई थिंक थर्ड वन वॉज ऑन फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स। रोमांटिक ब्रेकअप्स पर मैंने बात की, बट फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स पर उतनी बात मुझे नहीं लगता लोग करते हैं या कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। तो दैट्स देयर। आई टॉक्ड अबाउट पेरेंट्स, और कैसे यू नो ग्रोइंग ओल्ड, हाउ दे ग्रो ओल्ड एंड व्हाट दैट मीन्स टू अस। और ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं फील करते हैं, तो उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए मैं कल ही किसी से बात करी थी, एंड आई टोल्ड देम कि यार मेरे काम की थीम ही यही है कि रुक जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट रुक के लुक एट योर लाइफ, यू नो, टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज एंड एक्चुअली टेक स्टॉक ऑफ थिंग्स जो वाकई ज़रूरी हैं। तो मुझे डर शायद इसलिए नहीं लगता, या आई एम एबल टू गेट ओवर दैट फियर इज़ बिकॉज आई नो कहीं ना कहीं कि ये बात करना मेरे लिए ज़रूरी है। तुम्हारे लिए शायद सुनना ज़रूरी नहीं होगा, पर मेरे लिए बोलना और इन बातों को कहीं सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। और वही है ना कि सामने रखकर समझ में आया कि यार आई एम नॉट दी ओनली वन, देयर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली कनेक्ट टू द थिंग्स दैट आई थिंक अबाउट, दैट आई शेयर। तो दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। और रही बात वो वाले बिट की कि वल्नरेबल होना है, एंड यू नो द काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड थिंग्स आई टॉक अबाउट, थोड़ा सा वल्नरेबल साइड मेरा दिखता है। तो वो मुझसे पहले भी किसी दोस्त ने कहा था कि यार तुम्हें वो नहीं लगता कि यू आर सो आउट देयर एंड यू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स एंड योर इमोशंस। बट यार मुझे और नहीं आता कुछ, मैं हूँ जज्बाती इंसान, और आई डोंट नो हाउ टू इग्नोर माई फीलिंग्स। एंड कई लोगों के कई तरीके होते हैं, कुछ लोग डायरी के पन्नों में लिखते हैं और मैं भी लिखती हूँ, बट आई जस्ट चूज टू शेयर देम ऑल्सो विद पीपल, बिकॉज वही बात है कि मुझे लगता है कि तन्हाई कभी कभी बस ये जान कर भी कम हो जाती है कि हम अकेले तन्हा नहीं हैं। तो इसलिए ना इन सब चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को कहना ज़रूरी है कि मुझे भी ऐसा लगता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो I'm just trying to be that person. I hope I am that person for the people in my life. And यहाँ पर जो मैं काम कर रही हूँ उसके through I hope I can be that person for at least one of you. तो that's why मुझे वो डर शायद नहीं लगता। And about my family's response, तो बहुत वक्त तक तो इन्हें पता ही नहीं था कि मैं लिखती हूँ, ठीक है, दे डिडंट नो अबाउट इट, और आई वॉज जस्ट क्वाइटली यू नो जस्ट डूइंग माई थिंग। और मैं नहीं बताती थी, मैंने नहीं बताया हुआ था कि क्या पेज है या व्हाट आई डू, बिकॉज इतना मैंने सोचा ही नहीं था। माई फ्रेंड्स मेड अ पेज एंड आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग। और इनिशियली तो यही था कि मैं चुपचाप अपना लिख के पोस्ट करी थी और कुछ भी नहीं सोचा था मैंने उसके बारे में, तो इन लोग को पता ही नहीं था। बट वन डे आई थिंक फेसबुक पर द स्टोरी टेलर्स पर आई पोस्ट, तो वो पोस्ट शायद माय अंकल सॉ, मामा ने मेरे देखी थी, एंड ही टोल्ड माय मॉम कि ये तो अच्छा लिखती है। तो फिर उन्हें पता चला, और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पर जब मेरी पहली रील वायरल हुई थी ना, मुझे आदत नहीं है वाली। अच्छा बाय द वे, अगर तुम अभी सुन रहे हो इसको तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताना इफ़ यू वर देयर जब वो मुझे आदत नहीं है वायरल हुई थी। प्लीज़ कमेंट करके बताना, आई जस्ट वांट टू सी कि कितने लोग तब से अभी तक हैं। बट या दैट वाज द फर्स्ट रील ऑफ माइन दैट वेंट वायरल, और वो तो प्रॉपर ऐसे ट्रेंडिंग हुई थी, काफ़ी ज़्यादा रील्स बने थे उस पर। तो व्हेन दैट वेंट वायरल, तो फिर हुआ था कि माय फादर इज़ अ टीचर, तो उनकी स्टूडेंट्स ने देखा वो, एंड उन्होंने उनसे कहा कि सर ये तो आपकी बेटी की आवाज़ है, एंड देन वो पूरा उन्होंने दिखाया उन्हें। तो मैंने नहीं दिखाया था पापा को, बट देन पापा गॉट बैक होम उस दिन एंड ही सेड कि क्या तुम लिखती विकती हो क्या? आई सेड नहीं मैं तो नहीं लिखती, क्या बोल रहे हो आप? फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे पता है तुम्हारा पेज है, और मेरे बच्चों ने बताया मुझे, और तुम्हारा तो कुछ बता रहे थे वायरल चल रहा है। ऐसा हाँ, मतलब एक दिन पहले मैंने ऐसे जिक्र किया था उस बात का, बट फिर इतना किसी ने सीरियसली लिया नहीं। बट देन जब इनकी स्टूडेंट्स ने बताया तो ही थॉट कि अच्छा कुछ हो रहा है।
तो तब ना एक्चुअली ये भी था कि माई फादर वॉन्टेड मी टू डू समथिंग एल्स, मतलब थोड़ा मेन स्ट्रीम कुछ वो चाह रहे थे कि मैं करूँ अपने करियर में। और वो वक्त था जब मैं क्वेश्चन कर रही थी मैं जिस पाथ पर थी, एंड बेसिकली वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ था ना, वो मुझे दिखने लगा था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, या इट्स नॉट फॉर मी। तो वो एक उस समय ना वो चीज़ भी थी कि अजीब सा एक फ्रिक्शन था घर में, मतलब इस बारे में कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो तब ये भी हो गया कि पेज पर ये सडनली ये रील वायरल हो गई, तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट कि अच्छा ये भी तो मैं कुछ कर सकती हूँ ना। तो वो चीज़ थी। सो उसके पहले मैं बस ये कह रही थी कि मुझे ये नहीं करना है, कुछ अपना क्रिएटिव आई डू, पता नहीं क्या मैं ये कहती थी, पर क्या मुझे नहीं पता था, और इतना कुछ सीरियसली मैं भी कंसिडर नहीं करती थी, और ये तो नहीं करते थे। बट क्योंकि उस वक्त वो रील वायरल हुई एंड ही गॉट टू नो अबाउट इट। तो हाँ, ये हुआ था कि थोड़ा सा उन्होंने मेरा पेज वेज देखा, एंड मुझे एक्चुअली बहुत पहले डर लगा था, क्योंकि वही बात है जो आपने लिखा है, ये सब बातें शायद ही वो बातें होती हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कर पाते हैं, या अपनी फैमिली में सब लोग नहीं कर पाते उतना कंफर्टेबली, एंड दैट्स जस्ट रियली सैड एक्चुअली, बट दैट्स द रियलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि पता नहीं क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे, बट उन्होंने कुछ वैसा कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, इनफैक्ट ही जस्ट सॉ कि एक्चुअली कुछ है, और उन्होंने थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़े तो उन्हें लगा कि नहीं यार, मतलब लोग प्यार करते हैं इसके काम से। तो वैसा ही था रिस्पॉन्स, कुछ खास उन्होंने वैसा बोला नहीं, पर ये ज़रूर हुआ था कि पहले वो थोड़ा सा सीरियसली जो नहीं लेते थे ना, थोड़ा सा सीरियसली वो लेने लगे थे। तो दैट वॉज प्रिटी मच हिज रिएक्शन, और मम्मा वॉज ऑल्सो ओके कि ठीक है, इतना कुछ सीरियसली नहीं लिया किसी ने, और क्या ही सीरियसली इसमें वो लेते, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये था। और शुरू में हुआ था थोड़ा सा, मतलब बीच में कुछ भी होता था तो कभी ना कभी कोई कह देता था कि क्या तुम इससे कुछ होगा थोड़ी, और ये फैमिली में जनरली कोई ना कोई कह देता था। बट अब जब फॉलोअर्स हैं ठीक ठाक, तो अभी थोड़ी सी ना ऐसे इज्जत, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मिलने लगी है। तो रिएक्शन वाइज तो देखो वही है कि काम में क्या करती हूँ मुझे नहीं लगता ये इतना कोई, वही है ना, घर में लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता जब तक आप कुछ बहुत बड़ा ना कर दो। तो पहले तो सम ऑफ माई रिलेटिव्स ऑल्सो डिडंट केयर, उनको भी लगता था पता नहीं क्या कर रही है, और आई वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है आप मत ही जानो, दूर ही रहो। फिर धीमे धीमे यार ये रिलेटिव्स भी आने लगे पेज पर, एंड आई रिमेंबर मैंने कई लोगों को बहुत बार रिमूव किया, ब्लॉक कर दो तो बिग डील हो जाती थी, तो रिमूव बहुत किया मैंने। बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट वही है कि व्हेन दैट फॉलोअर बेस स्टार्टेड ग्रोइंग, तो आप नहीं इतना ध्यान दे पाते हो। तो ऐसे ठीक है, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है ना देखे। तो सम ऑफ देम आर स्टिल वैसे ही जैसे होते हैं कुछ लोग, कुछ भी कहते हैं, नहीं समझ में आता उन्हें कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ, एंड ठीक है, आई डोंट बॉदर टू मच अबाउट इट। और कुछ हैं जो थोड़ी सी अब ऐसे इज्जत करने लगे हैं, या दे थिंक दैट आई नाउ हैव सम वैल्यू, विच इज़ एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि वैल्यू तो इंसान की इनहेरेंट होती है ना। वैल्यू तो मेरी पहले भी वही थी, इंसान तो मैं पहले भी वही थी, पर चलो दैट्स अनदर थिंग। सो हाँ, जनरली मम्मी पापा रुके, इनफैक्ट पापा तो इज़ प्राउड ऑल्सो, अब ही इज़ प्राउड ऑफ माई वर्क, और वो अब चेक करके बताते हैं। यार मैं भूल जाती हूँ, बट ही कीप्स चेकिंग माई पेज। उन्हें पता नहीं किसने इंस्टाग्राम सिखा दिया है, वो यार इंस्टाग्राम पे बस मेरा पेज खोलते हैं और मुझे बताते रहते हैं कि अभी तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं, रैंडमली आके बोलते हैं अभी तुम्हारे इतने, इस रील पे इतने व्यूज़ हैं, ये वो है, पता नहीं किसने ने सिखा दिया है। बट दैट्स एक्चुअली क्यूट। और इसके पीछे पूरी एक जर्नी है, वो भी मैंने उस पर भी बात की हुई है, वही पेरेंट्स वाला जो एपिसोड है उस पर मैंने पूरा बताया, तो तुम उसको सुनना तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्यों इतनी बड़ी बात है। और या फिर कुछ अभी अगर तुम सिर्फ इसे सुन रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि यार इसके घर में तो बड़ा कूल माहौल है, और ये तो जो भी है इवेंचुअली प्राउड है ना। तो सिर्फ इस बात को सुनकर ओपिनियन मत बनाना, वो पूरा एपिसोड देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है। बट अभी करंटली हाँ, पेरेंट्स आर ओके विद इट, एंड इनफैक्ट मेरे अभी जब 50,000 फॉलोअर्स हुए थे तो मम्मा गॉट मी ऐसे पेस्ट्री वेस्ट्री लाई भी थी वो, तो दैट वाज स्वीट, वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो अब वो वाला तो हो गया है काफ़ी, वो जो फ्रिक्शन वाला समय था थोड़ा सा
आगे बढ़ चुके हैं हम लोग उसके, और मैं भी एक तरह से उतना बॉदर नहीं करती कि ठीक है नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। तो मोस्टली देर ओके विद इट, उन्हें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है ऐसे, पर अभी वो जो वो बॉदर नहीं करते हैं, तो उनका है कि जो करना है करो। सो दैट्स दैट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रविधि, एंड दिस इज वन जो मुझे बहुत बार लोग पूछ चुके हैं, तो अब मैं बता ही देती हूँ, आंसर कर ही देती हूँ। तो शी इज आस्किंग कि मैं क्या पढ़ रही हूँ एंड व्हाट्स माय कोर्स, एंड ऑल्सो कि आरजे बनने का सोचा है कि नहीं मैंने। तो प्रविधि, आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स साइकोलॉजी में, एंड साइकोलॉजी से मेरा रिश्ता आई थिंक गुरलीन ने पूछा था, तो इसी में मैं आंसर करती हूँ, ठीक है। आई आंसर 2 क्वेश्चंस टुगेदर। सो आई वॉज अ बिग लवर ऑफ साइकोलॉजी, मुझे मोहब्बत थी साइकोलॉजी से एक वक्त पर, एंड आई परस्यूड साइकोलॉजी, हेंस ऑनर्स किया मैंने DU जाकर। मैं गई, आई डिड माई ऑनर्स एंड आई रियलाइज कि यार ठीक है, इट्स अ गुड कोर्स, साइकोलॉजी अच्छी फील्ड है एंड प्रिटी वैल्यूएबल, पर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई गॉट डिसइल्यूजन्ड विद द फील्ड। मुझे कुछ शिकायतें थी उस फील्ड के बारे में। अभी आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट, क्योंकि कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, कोई नहीं, क्या बात करनी है उस पर बार बार। पर बेसिकली क्रक्स उसका ये था कि एंड तक आते आते ग्रेजुएशन के आई फिगर्ड कि इट्स नॉट इट फॉर मी। मतलब वो चीज़ होती है ना कि तुम जैसे किसी से जब इन्फैचुएटेड होते हो ना, तो तब तुम उनके बारे में उतना जानते नहीं हो, तो तुम्हें वो बहुत पसंद होते हैं, है ना। फिर तुम उनके साथ थोड़ा वक्त बिताते हो, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो तुम्हें बहुत प्यार हो जाता है, या तो तुम्हें दिखने लगता है कि यार ठीक है, इतनी भी अच्छी नहीं है। तो मेरे साथ वो हुआ कि प्यार मेरा भी था, पर आई स्टार्टेड सीइंग कि मेरे लिए उतनी सही फील्ड नहीं है वो, जितनी मुझे लग रही थी। तो इसलिए वो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला टाइम आ गया। सो आई गॉट बैक, बट फिर ये हुआ कि यार ठीक है, आई हैव टू एक्सप्लोर ये क्रिएटिव साइड में, क्योंकि अब तो मुझे पता नहीं है क्या करना है। मैंने तो साइकोलॉजी सोचा हुआ था, बट फिर दैट गॉट ऑफ द ट्रैक्स अ बिट। तो फिर आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री, विच इज़ वाई मैंने अभी लोकी से कॉलेज से आई एम परस्यूइंग अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी। एंड उसके साथ साथ प्रविधि, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैंने आरजे बनने का सोचा कि नहीं। तो आरजे मैं हूँ एक्चुअली, दैट इज़ अ थिंग अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, क्योंकि मैंने उतना ऐसे लाउडली कभी बोला नहीं। बट आई एम एन आरजे विद ऑल इंडिया रेडियो, फॉर्मरली ऑल इंडिया रेडियो, भी तो आकाशवाणी है। तो मैं हूँ अभी, इनफैक्ट लाइक आई जॉइंड दिस ईयर ही, आई एम इन द करंट बैच ऑफ आरजेज। एंड वहाँ पे ना इट्स लाइक ऐसा होता है कि मैंने शायद इतनी बिग डील इसलिए भी नहीं बनाई, क्योंकि वो वैसा कुछ नहीं होता कि आपको रोज़ जाना है, या इट्स नॉट दैट। उनका स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट, दे हैव अ पैनल ऑफ आरजेस, और उसमें वो ड्यूटीज़ लगती हैं। अगर आप फ्री हो तो आप ड्यूटी ले लो, और उस हिसाब से इट वर्क्स। सो इट्स ऑन ड्यूटी बेसिस, एंड yeah, that's what's up. So I am actually an RJ, और मैंने ना सोचा था RJ बनने का ही सोचा था, और इसके पहले I have interned with Radio Mirchi as well। तो मतलब बेसिकली मुझे बनना RJ ही था, ऐसे प्रॉपर RJ, बट वो भी फिर I realized कि नहीं। तो वो चीज़ आई थिंक अभी मेरी लाइफ हैज़ बिन अबाउट ट्राइंग थिंग्स दैट आई रियली वांटेड टू ट्राई, एंड रियलाइजिंग कि नहीं। बट एनी वे, इट्स अ गुड फील्ड, आई एम एन आरजे। और वैसे नहीं हूँ मैं कि एकदम फुल टाइम, तो दैट्स गुड एक्चुअली फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि मुझे करना है अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम एन आरजे एंड आई डू एन्जॉय इट। बस हाँ, वैसे पूर्णतः मुझे शायद अभी वो नहीं करना है। मे बी आई विल कम बैक फुल फ्लेजेड और बेहतर, जैसे रोज वाले बेसिस पर मे बी आई विल सीक समथिंग, बट not right now, after a few years. So that's about me. And वापस से अगर अब हम गुरलीन आपके सवाल पर जाते हैं, जो आपने मुझसे बहुत बार पूछा हुआ है, which is also related to this, साइकोलॉजी से रिलेटेड लास्ट बार मैं बोल रही हूँ, इसके बाद मुझे नहीं करनी साइकोलॉजी की बात। तो मोटा जैसे कहते हैं वो ये है कि साइकोलॉजी आई परस्यूड, आई लव्ड द फील्ड वंस, बट देन आई फिगर्ड कि it's not a bad field, but maybe not the perfect fit for me, or yeah, the
most suitable fit for me. It's good, अच्छा है, and I love it still. There are certain parts to it that I still love. Humanistic psychology will always be my favorite. I love it, और वो चीज़ हमेशा रहेगी. तो अभी देखो मैं वहाँ पर हूँ शायद अपनी ज़िंदगी में जहाँ I'm trying to find या reach at a place where I can combine all of my interests. तो पूर्णतः साइकोलॉजी से मेरा मन नहीं भरा है, और वो शायद ही कभी भरेगा, क्योंकि मोहब्बत होती है, आप भूलते नहीं उसे इस तरह. तो याद तो मुझे रहेगी हमेशा, एंड आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू थिंक ऑफ समथिंग दैट कंबाइंस एवरीथिंग. मे बी आई विल डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लेट्स सी. बट एक्सपीरियंस मेरा यही रहा है साइकोलॉजी के साथ कि आई लव्ड इट अ लॉट. बट वही है कि बाहर वाले लोगों को लगता है कि इट्स वेरी ऐसा फ्लारी फील्ड, वैसी है नहीं. बहुत टेक्निकल भी है, बहुत साइंटिफिक है. बायोसाइक पढ़ोगे तुम, स्टैट्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री बहुत, एवरीथिंग इज देयर. तो तुम जब पढ़ने बैठोगे ना तो यू विल रियलाइज कि बस वो वैसी बातें नहीं है कि आपको बस अपने ऊपर मेंटल हेल्थ की बातें कर ली, हीलिंग, मेडिटेशन, ये सब बोल दिया और हो गया तुम्हारा साइकोलॉजी. इट्स नॉट दैट, इट्स अ लॉट मोर. तो माई एडवाइस टू यू इज कि इफ़ you're thinking about pursuing the field, तो बहुत अच्छे से रिसर्च करना, नो एवरीथिंग अबाउट इट, सब कुछ जानकर ही आगे जाना इन द फील्ड, बिकॉज इट्स रियली नॉट as rosy as it looks. But yes, it is worth it. If it's something of interest to you, तो definitely आपको psychology में आगे बढ़ना चाहिए. It's a very valuable field, और वो उन कुछ fields में से है जिनका directly impact पड़ता है लोगों पर. तो that will always be there, and I'll always appreciate psychology for it. But अभी फिलहाल मेरा रिश्ता थोड़ा सा ऐसा है, तो अभी के लिए आगे देखते हैं क्या होता है. तो अब चर्चिता बोरा हैज़ आस्क्ड अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन कि हैव आई एवर बिन इनटू अ रिलेशनशिप, एंड शी वांट्स मी टू टेल यू अबाउट माय एक्सपीरियंस और टॉक अबाउट लव इन जनरल. तो इस क्वेश्चन को मुझसे इतनी बार पूछा गया है ना, इतनी बार पूछा गया है कि मैं बता नहीं सकती कितनी बार पूछा गया है, क्योंकि मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ. ठीक है, क्या पता 2 ही बार पूछा गया हो, बट मुझे याद नहीं है. बट एनीवे, मैं आंसर तो देखो ऑनेस्टली देती हूँ हर बार, पर पीपल गेट सरप्राइज्ड. तो आई एम गोना आंसर, तुम देख लो तुम्हें मानना है नहीं मानना है, और मैं उसको कंफर्म डिनाई कुछ नहीं करूँगी. बट नो, आई हैव नेवर बिन इन अ रिलेशनशिप, एंड आई एम अवेयर कि वो बहुत लोगों को सरप्राइज करता है बिकॉज ऑफ व्हाट आई राइट अबाउट, एंड आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट सरप्राइजेज अ लॉट ऑफ पीपल. बट आई हैव नॉट बिन इन अ रिलेशनशिप, इट इज़ ट्रू. तो मैं झूठ नहीं बोल रही, या बोल रही या नहीं बोल रही मुझे नहीं पता, तुम सोचना. बट आई हैव नॉट बिन इनटू अ रिलेशनशिप, एंड इसलिए मैं तुम्हें बता तो नहीं सकती कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि है ही नहीं. पर अबाउट लव आई कैन टॉक अबाउट इट, दैट्स ऑल आई एवर डू. नो, नॉट ऑल आई एवर डू, बट दैट्स समथिंग आई डू. तो लव यार इतना बड़ा ऐसा ब्रॉड टॉपिक है ना, कि इस पर मैं क्या सोचती हूँ ये बताना एक Q&A के लिए तो बहुत कम है. तो करंटली अभी जो मेरे ख्याल है वो मैं बताती हूँ आपको. मुझे ना अभी ये लगता है कि अभी जैसी परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह इस समाज में, करंट सोसाइटी में, हमारी जनरेशन में इश्क को अप्रोच किया जाता है, मुझे नहीं लगता मेरा कुछ होने वाला है. क्योंकि क्या चल रहा है यार, मेरा तो समझ नहीं आता यार मुझे, क्या क्या टर्म्स आ गए. कैजुअल सिचुएशनशिप, क्या है ये? प्यार होता है यार. तुम व्हाट इज दिस? आई जस्ट डोंट गेट इट. अभी जो चल रहा है ना, आई डोंट गेट इट, एंड आई डोंट थिंक कि अगर ऐसा ही रहने वाला है ये डेटिंग वाला जो भी है पूरा सीन, तो हम ऐसे ही ठीक है यार, हम ऐसे ही ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे, हमारा नहीं होने वाला कुछ इस माहौल में. तो अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एंड आई डोंट गेट इट ऑनेस्टली. मतलब याद आ रही है तो टेक्स्ट करो ना, ये क्या है, ये जो अजीब से रूल्स हैं इनके. मैंने एक रील भी बनाई हुई है इस पर अपने पेज पर, देखना तुम अगर तुमने नहीं देखी है तो, मॉडर्न लव करके. एंड दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट यार. आई डोंट गेट दिस मॉडर्न लव का कॉन्सेप्ट कि याद आ रही है तो भी टेक्स्ट मत करो, डबल टेक्स्ट मत करो. मैं तो 100 बार करूँगी यार, मैं वैसी इंसान हूँ. मुझे याद आ रही है तो मैं बताऊँगी ना तुम्हें कि मुझे याद आ रही है, वरना तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है. पर
यहाँ पे अलग ही चल रहा है। तो मुझे ऑनेस्टली अभी करंटली जो भी चल रहा है अबाउट लव, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड अब मैं कोशिश भी नहीं करती, मैं छोड़ चुकी बहुत पहले कोशिश करना। क्या है यार, नहीं समझ में आ रहा, होगा तो देखेंगे, फिलहाल बियॉन्ड मी। बाकी अगर तुम मुझसे ऐसे पूछो कि व्हाट इज लव, इफ दैट इज द क्वेश्चन, तो फिर मुझे लगता है कि ये तो नहीं है जो अभी चल रहा है। मतलब कुछ लोगों के लिए होगा शायद, बट that's not my idea of it, and I really think कि love is something that's simple, that's easy. And when I say easy, I don't mean कि you don't have to work hard, you don't have to do things, ऐसा नहीं है। of course effort लगता है, but it's easy in the sense कि कुछ लोगों के लिए मुश्किल काम करना आसान लगता है। some people are worth doing the difficult things for, तो वैसा इंसान मिलना is a privilege। तो आई फील करंटली लोग उस बात को उतना समझते नहीं है कि वो कितनी बड़ी प्रिविलेज है। तो इफ़ यू हैव फाउंड समवन, तो सबसे पहले तो प्लीज़ कद्र करो, और अगर नहीं तो फिर इंतज़ार करो। डोंट जस्ट से येस टू एनीबडी, वेट फॉर इट। एंड या आई थिंक इट्स रियली नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। हम लोगों ने बना दिया है, वरना तो सिंपल सी चीज़ है यार, रूह से रूह का रिश्ता है। कहाँ इतना इन सब जिस्मानी बातों में उलझ गए हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि लव इज़ वेरी सिंपल, एंड इट शुड बी सिंपल। तो पता नहीं, अभी मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस है नहीं यार, तो मेरी बातें कई लोग मानते हैं, बट हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट बीन इनटू अ रिलेशनशिप डजंट मीन कि आई ज़्यादा शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी मैं, बट मैं जो भी कहती हूँ अबाउट लव, दैट कम्स फ्रॉम बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशंस एंड सम फ्रॉम व्हाट आई फेल्ट। और वही है ना कि हर बार नाम देना ज़रूरी नहीं होता रिश्तों को और फीलिंग्स को। तो जो जहाँ से आया सोच के लिख दिया, और कई लोगों से कनेक्ट भी करा है वो सब जो भी मैंने लिखा है। तो ये मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुरंत वो चीज़ आ जाती है, मेरे मन में खुद आ जाती है कि यार मैं इतना प्यार के बारे में लिखती हूँ और लोग यही सोचेंगे कि इन्होंने तो कभी प्यार किया नहीं है, तो क्यों लिख रही हैं, ये कैसे लिख रही हैं। तो इसका यार देखो, मेरे पास बस एक ही जवाब है कि लिख लेती हूँ मैं, क्योंकि फील कर लेती हूँ मैं। आई हैव दैट एबिलिटी टू फील थिंग्स वेरी क्लोजली विदाउट डाइविंग राइट इनटू देम। तो हैं काफ़ी चीज़ें जो मैंने देखी हैं, जो मैंने महसूस की हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे आई राइट वट एवर आई राइट, एंड दैट वाज नॉट द क्वेश्चन। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, नो, आई हैव नॉट बीन इनटू अ रिलेशनशिप। येस, आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ अबाउट लव, एंड वो तो मेरे पेज पर अगर तुमने मेरा काम देखा है, तो मुझे फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो लार्जली उन सबको कंबाइन करो, और दैट इज़ माई जनरल आइडिया ऑफ लव। अगला क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मनजिंदर मान। इन्होंने भी प्रोफेशन के बारे में पूछा है, तो वो तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसके पहले मैंने जवाब दिया हुआ है। बट आपने हॉबीज़ के बारे में पूछा है मेरी, तो ये मैं ज़रूर बताऊंगी तुम्हें। मेरी फेवरेट हॉबी है खुद से बात करना। मैं वाकई उसको हॉबी कंसिडर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हॉबीज़ एनीथिंग दैट यू लाइक टू डू व्हेन यू आर फ्री, दैट समथिंग दैट गेट्स यू गोइंग। तुम्हें मज़ा आता है वो करके, तो मुझे यार खुद से बात करके बहुत मज़ा आता है। आई लव टॉकिंग टू माई सेल्फ। आई एम अ रियली फन पर्सन टू टॉक टू। और ये मैं वैसे नहीं कह रही कि मतलब खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता है अपने साथ। तो मेरी हॉबी ना खुद के साथ वक्त बिताना है। आई लव टॉकिंग टू माई सेल्फ, एंड दैट्स वेयर ऑल दी आइडियाज़ कम फ्रॉम। तो मेरे लिए तो अच्छा है ही, पर आई थिंक तुम्हारे लिए भी अच्छा है ये मेरी हॉबी, ये होना कि आई लाइक टॉकिंग टू माई सेल्फ। सो दैट इज़ माई हॉबी, मनजिंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। येस। तो अभी इंटरेस्टिंग पिक वन वाला क्वेश्चन पूछा है गुरलीन ने। तो आई हैव टू पिक वन बिटवीन ऑलवेज बीइंग एबल टू सी सनराइज और सनसेट। सनसेट यार, ऑफ कोर्स आई एम अ सनसेट पर्सन थ्रू एंड थ्रू। सनसेट ऑलवेज। नेवर बी एबल टू राइट अगेन और नेवर बी एबल टू मीट योर फैंस। मुश्किल सवाल पूछ लिया यार। नेवर बी एबल टू, व्हाई कांट आई नॉट चूज बोथ? मुझे दोनों ही नहीं चूज करने हैं।
आई चूज़ नीदर। देखो गुडलिन, आई एम नॉट गोना चूज़ एनी ऑफ इट, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। अगर मैं कभी लिखूंगी नहीं तो फिर लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी, तो मिलने का सवाल ही खत्म हो गया। और अगर मैं मिलूंगी नहीं तो जिस हिसाब से मेरा सेल्फ डाउट चलता है, आई मे एंड अप कन्विंसिंग माई सेल्फ कि कोई वैल्यू नहीं है मेरे काम की। तो पता नहीं यार, बड़ा मुश्किल सवाल है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वाकई। फिक्सिंग स्लीप शेड्यूल और प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट। स्लीप शेड्यूल यार, स्लीप शेड्यूल, आई वुड फिक्स माई स्लीप शेड्यूल, बहुत मेस्ड अप है। तो स्लीप शेड्यूल। प्रोक्रेस्टिनेशन तो यार देखो वही है कि जब करना होता है कर लेते हैं तो ठीक है, काम हो जाता है ना, पर नींद का बड़ा मसला है। तो आई चूज फिक्सिंग माई स्लीप शेड्यूल। अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम रजत कौशिक 2094। तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट शुड वी डू व्हेन नथिंग गोज राइट विद अस एंड व्हेन वी रिग्रेट एवरी सिंगल डिसीजन ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो रजत यार देखो, शायद ये वो जवाब नहीं है जो तुम्हें चाहिए एंड बहुत क्लीशे लगेगा, पर आई एम जेन्युइनली अ फर्म बिलीवर ऑफ द आइडिया दैट इवेंचुअली थिंग्स एड अप। मुझे वाकई लगता है कि जीवन में जो भी आगे पीछे गलत सही जो भी होता है ना, वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाकर ऐसे सब जुड़ जाता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये जो तुमने लिखा है ना कि बहुत समय से तुम्हें लग रहा है थिंग्स हैवंट बीन गोइंग राइट विद यू, आई रेजोनेट विद दैट, क्योंकि बहुत अजीब सी जिंदगी हो गई थी मेरी पिछले साल से एंड अभी भी कहीं ना कहीं वैसी ही है। पर genuinely what helps me, what has helped me, what keeps me going is faith इस चीज़ में कि चीज़ें एड अप करती हैं और करती हैं यार। मतलब मैं शायद जो तुमने लिखा है ना, ये क्या पता पिछले साल मैंने लिखा होता ऐसा कुछ, क्योंकि मैं थी उस जगह अपनी ज़िंदगी में। पर एक दो मोमेंट्स ऐसे हुए जहाँ वाकई साफ साफ दिखा कि वो रिजेक्शंस क्यों नहीं काम आए, मतलब वो क्यों रिजेक्शंस, यू नो व्हाई दे हैपेंड। अगर वो उन जगहों पर एक्सेप्ट हो गई होती तो शायद आगे नहीं बढ़ पाती, यहाँ नहीं पहुँच पाती जहाँ पहुँची हूँ। तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब क्या है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि पता है या पता नहीं, मैं मानना चाहती हूँ इस बात को कि थिंग्स एड अप, और अभी नहीं पर शायद अगले साल या अगले के अगले साल कभी ना कभी यू विल सी इट। तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे सवाल का जवाब क्या है एक्चुअली, पर मैं वाकई इस बात पर बहुत यकीन रखती हूँ, मैं या मानना चाहती हूँ इस बात का। आई एम नॉट श्योर सही है गलत है पता नहीं, पर मेरी फेथ है इस बात पर कि इवेंचुअली जो भी होता है ना, मतलब जितना भी हम आगे पीछे होते हैं ना, हमारी रफ्तार हमें लगता है कि कम है या तेज़ है जो भी है, बट एक्चुअली हमेशा इट्स एब्सोल्युटली राइट। जिस समय पर हमें जहाँ होना होता है वहीं होते हैं, जो चीज़ें होनी होती हैं ज़िंदगी में वही होती हैं। एंड कभी कभी चीज़ों का गलत होना और इस फेज़ में रहना जहाँ पे तुम हो ना, भी जहाँ मैं थी कभी, अभी भी कभी कभी जहाँ चली जाती हूँ मैं, बहुत ज़रूरी होता है यार। क्योंकि तुम जितनी ग्रोथ उस फेज़ में रहकर देखते हो ना, वो शायद तुम कभी खुश वाले उसमें रहकर नहीं देख पाओगे। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहती कि मुश्किल नहीं है, या मैं ये नहीं कहना चाहती कि अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वो यूज़लेस है या उसका कोई बेसिस नहीं है। ऑफ कोर्स इट सक्स, और बहुत बेकार दुख, और क्या कहूँ, इट्स जस्ट अ सैड फेज यार। आई नो बहुत ख़राब होता है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। पर इसका जवाब तुमने खुद ही अपने सवाल में लिखा हुआ है कि वक्त की खूबसूरती यही है कि आगे बढ़ता है वो और चीज़ें बदलती हैं। तो मेरे पास और कुछ नया नहीं है तुम्हें कहने को, बस ये होप है शायद देने को कि यार चीज़ें एड अप करती हैं। और
ये मैं कोई एग्जाम्पल अभी तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी, इफ़ यू जस्ट चूज टू बिलीव इन दिस ना, यू विल सी इट, यू विल सी, होगा ऐसा कभी ना कभी। आई हैव ऑलमोस्ट फुल फेथ इन इट कि तुम्हारे साथ होगा कुछ ऐसा जहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि अच्छा, ओ अच्छा हुआ, तुम कहोगे अच्छा हुआ वो चीज़ें काम नहीं करी, यू नो, अच्छा हुआ दोज थिंग्स डिडंट वर्क आउट, अच्छा हुआ वो इंसान चला गया, अच्छा हुआ वो जॉब नहीं मिली, क्योंकि आगे जहाँ तुम्हें पहुँचना है ना, वो ऑलरेडी मेरा मानना है कि लिखा हुआ होता है। थोड़ा सा ऑफकोर्स हार्ड वर्क यू हैव टू डू, बट आई बिलीव कि वी आर ऑलवेज वेयर वी सपोज टू बी। आगे पीछे वो सब यहाँ का खेल है, असल में तुम वहीं हो जहाँ तुम्हें होना है। इवन इफ इट्स अ बैड प्लेस, इट्स ओके, वो भी बदल जाएगी, हर चीज़ बदल जाती है, ये भी बदलेगी। एंड होपफुली आई 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 प्रे कि तुम्हें जल्द ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिले दैट मेक्स यू सी द पॉइंट ऑफ ऑल दिस दैट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग यूट्यूब से उठाएंगे, इसके बाद हम लोग इंस्टाग्राम से कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड देन वी रैप अप। तो द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टेक भाई 2916। अच्छा टेक भाई, अरे वाह, शाबाश, कूल यूजर नेम। इन्होंने पूछा है कि वेन एवर यू फील कम्फी या लेजी तो आप किसके पास जाते हो एंड डू यू लाइक BTS? तो BTS यार मैंने मतलब उतना मैं फॉलो नहीं करती, तो लाइक का अभी सवाल नहीं आता, क्योंकि मैंने उतना उन्हें सुना नहीं है। बट हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी आर्मी वाले लोग, तो थोड़ा बहुत आई नो, बट आई एम नॉट रियली दैट एक्सपोज्ड टू दैट इंडस्ट्री। तो मुझे फ़िलहाल लाइक या डिसलाइक वाला अभी कुछ है नहीं, बिकॉज पता नहीं है मुझे। और व्हेन आई फील कम्फी या लेज़ी तो मैं किसके पास जाती हूँ? लेज़ी वेज़ी कम्फी सैड वैड, जब भी कुछ भी होता है मैं अपने पास ही रहती हूँ यार। देखो मुझे बड़ा मज़ा आता है अपने साथ, तो मैंने पहले भी कहा है मुझे बहुत मज़ा आता है, तो आई एम माई गो टू पर्सन। बट हाँ, इसके अलावा अपने अलावा मैं ऑफकोर्स अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती हूँ। आमना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ द जॉय, द अल्टीमेट, ऐसा मतलब सब संभाल लेती है यार, वो सब संभाल लेती है। माई बेस्ट फ्रेंड जस्ट ऐसे ऐसे मैं बिखरी होती हूँ ऐसे ठीक कर देती है मुझे। तो कम्फी या लेजी वेजी जो भी है, हाउ एवर आई एम, शी टेक्स मी इन, शी एक्सेप्ट्स मी एंड शी मेक्स मी अ बेटर पर्सन दैट वे। तो हाँ, ऐसा कुछ भी होता है तो मैं अपनी दोस्त के पास ही जाती हूँ। और मेरे दोस्त और भी, ऑफकोर्स माई बेस्ट फ्रेंड तो इज़ अच्छी इंसान है ही वो, और भी मेरे जो बाकी भी दोस्त हैं गुड पीपल, तो इन्हीं के पास चली जाती हूँ यार मैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस जो मुझे इंस्टाग्राम पर आए थे, सम DMs। गौरव ने मुझसे पूछा है कि विच फिक्शनल कैरेक्टर इज मोस्ट लाइक यू? यार जब मैं 11th ग्रेड में थी, 11th या उसके पहले भी, आई डोंट नो, मतलब बेसिकली ऐसे टीनेज, और जब मैं थी टीनेज में अपने जब थी, तो फिर आई सॉ वो द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर, दैट फिल्म, आई रेड द बुक ऑल्सो, एंड चार्ली से आई हैव रेजोनेटेड सो मच एंड आई स्टिल डू। मेरे कोर पर बहुत हद तक आई रिलेट टू चार्ली, और क्यों क्या वो भी एक अलग ही कहानी है, पर हाँ, चार्ली से आई हैव रिलेटेड टू अ लॉट। और उसके अलावा ना, वन थिंग दैट आई गेट अ लॉट, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं है, पर अ लॉट ऑफ पीपल एंड स्ट्रेंजर्स ऑल्सो, अब वो पता नहीं कि सही है गलत है क्या सोच के वो कहते हैं, बट कहते बहुत लोग हैं कि पीकू, जो दीपिका का रोल था ना पीकू में, पीकू ही था, लाइक दैट वाज हर, दैट रोल, मतलब वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पीपल से कि यू आर लाइक हर, यू हैव दैट वाइब, यू हैव दैट एनर्जी। तो मुझे नहीं पता पर्सनली, मुझे तो नहीं पता क्या है, पर दैट्स समथिंग दैट आई गेट अ लॉट। तो हाँ, एक वो चीज़ है, और बाकी ऐसे फिक्शनल तो आई थिंक हाँ, चार्ली से आई रिलेट टू अ लॉट। और मोस्ट पूछा है ना तुमने, हाँ, तो मोस्ट आई थिंक सो फार चार्ली, और सो फार चार्ली। अब लास्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अंशिका के हैं। अंशिका ने पूछे हैं 2 सवाल कि आर यू अ फूडी, एंड शी हैज़ आस्क्ड मी व्हाट्स माई बिगेस्ट फियर। फूडी से सीधे तुम जो फियर पर पहुंची हो, ये खासियत है हमारे फॉलोअर्स की कि
एक ही मैं भी वैसी ही हूँ शायद, तो ठीक है, इट जस्ट शोज कि सही फॉलोअर्स मिले हैं मुझे। एक तरफ खाने की बात हो रही, दूसरी तरफ ऐसे फिलोसफिकल सवाल पूछ लिया आपने। आई आंसर बोथ। सो एम आई अ फूडी? आई एम अ फूडी, आई एम अ बिग टाइम फूडी। वही है, देखो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है, ये बात मैंने अपने दोस्तों को बहुत बोली है, क्योंकि कई बार मैं कहती हूँ आई एम अ फूडी, तो वो कहते हैं तुम तो जैन हो, तो तुम क्या ही खाती हो। बट अगर तुम ये सोचते हो ना कि फूडी होने का मतलब बस इस बात तक सीमित है कि तुम कितना क्या क्या खाते हो, कितनी सारी चीज़ें ट्राई करते हो, तो मुझे लगता है तुम बहुत रिस्ट्रिक्टिव सेंस में उस चीज़ को ले रहे हो। क्योंकि फूडी समबडी हु लव्स फूड यार, हु लव्स द एक्सपीरियंस ऑफ फूड। आई लव आई आई कांट टेल यू, मेरे लिए खाना, अच्छा खाना इज एवरीथिंग। इट्स द बेस्ट थिंग। मतलब मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं ना, अगर उन्हें मुझे कहीं ऐसे इनवाइट करना होता है और उन्हें पता होता है कि ये ऐसे तो आएगी नहीं, फर्स्ट थिंग दे से इज़ अनुष्का ये खाने को मिलेगा, अब हम यहाँ जा रहे हैं। पहली चीज़ वो मुझे खाने के बारे में बताते हैं, बिकॉज दे नो कि मैं हूँ भाई, खाना मुझे बहुत पसंद है, आई लव फूड। एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज वो जो चीज़ है जैसे लोग देखते हैं कि हाँ टेस्ट की कोई बात है, इट्स द फैक्ट दैट फूड is related to so many good memories. It's associated with good times. और तुम किसी नए इंसान से मिलते हो तो तुम कुछ ऐसा होता है ना कि चलो कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हो, तुम, मैं तो कॉफ़ी नहीं पीती बट कुछ भी तुम खाने पीने निकल जाते हो, है ना, और फिर तुम बैठ के बात करते हो। फूड इज़ दैट। मेरे लिए बचपन से ये रहा है कि मतलब बोथ माई पेरेंट्स हैव बिन वर्किंग, तो कभी कभी होता था कि साथ में ऐसे गए कहीं बाहर, तो हम लोग, पापा को बहुत शौक है ऐसे बाहर जाने का, खाने का, मतलब ये जो भी चीज़ें होती हैं ना छोटी मोटी, ही लव्स दैट, मम्मा ऑल्सो। तो हम लोग मेरी फॉन्डेस्ट मेमोरीज वही हैं बचपन की कि वीड गो टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑल ऑफ अस वुड सिट एंड ईट टुगेदर। तो दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम कि मुझे वो चीज़ भी पसंद है। और ऐसे भी यार मोस्ट ऑफ माई गुड मेमोरीज आर एसोसिएटेड विद फूड। और मैं अभी आज ही पोस्ट किया है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे ब्रॉडकास्ट चैनल का एक मैसेज का स्क्रीनशॉट कि इफ़ वन ऑफ माई थ्योरीज इज़ कि इफ़ वी डिडंट ईट समथिंग टुगेदर द मीटअप डिडंट हैपन, बिकॉज फूड इज़ मेमोरी। क्योंकि एक्चुअली मेरे लिए अगर हम आपसे मिल रहे हैं तो हम दोनों को कुछ खाना पड़ेगा, मतलब मेरे लिए वही है, हमें खाना है। खाना इज़ एवरीथिंग, इट मार्क्स समथिंग फॉर मी कि हाँ ये इंसान खास है मेरे जीवन में और इनके साथ हमने कुछ खाया था। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी यार। अगर तुम मुझसे मिलोगे और हम बिना कुछ खाए चले गए तो मुलाकात, ऐसी कोई मुलाकात होती है, आई डोंट काउंट इट। तो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई लव फूड फॉर अ लॉट ऑफ रीजन एंड सम ऑफ दैम मैंने तुम्हें बताया। बाकी जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस Q&A, इज़ कि मेरा बिगेस्ट फियर क्या है। तो यहाँ पर आई कोट सिल्विया, उनका एक कोट है ना कि व्हाट हॉरिफाइज मी द मोस्ट इज़ द आइडिया ऑफ बीइंग यूजलेस। दैट्स माई बिगेस्ट फियर। कि उन्होंने कुछ ऐसे आगे कोट शायद ऐसा है कि बीइंग ब्रिलियंटली प्रॉमिसिंग बट फिर फेडिंग इनटू एन इनडिफरेंट मिडिल एज। तो सेम यार, सेम सिल्विया, सेम। मुझे भी ना ये बहुत डर लगता है कि ऐसा ना हो कि वो जो शब्द है ना पोटेंशियल, बड़ा डर लगता है मुझे उससे। वेस्टेड पोटेंशियल, कि कर सकते थे पर सोते रह गए ज़िंदगी भर, कभी उठे नहीं, बहुत कंफर्टेबल रहे और फिर आगे चलकर जीवन में जब मतलब आगे बढ़े, पहुँचे कहीं, तो फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे यार ये तो करना ही नहीं था यार, हम तो कुछ बेहतर कर सकते थे। तो दैट इज़ माई बिगेस्ट फियर एंड द ओनली रीज़न वाई आई पुट माई सेल्फ आउट देयर, वाई आई ट्राई सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड मैं से हमेशा डर के भी सही पर काम करती रहती हूँ, इज़ बिकॉज आई डोंट वांट दैट फॉर माई लाइफ। एक ही ज़िंदगी है, अगर उसमें भी वैसा कुछ काम किया जो दिल से नहीं किया तो यार व्हाट अ वेस्ट, है ना, व्हाट अ वेस्ट वुड इट बी टू हैव हैड अ लाइफ एंड नॉट हैव लिव्ड इट द वे माई हार्ट वांटेड टू। तो दैट इज़ माई बिगेस्ट फियर एंड एक दिन शायद ऐसा आएगा जब मैं तुमसे कह पाऊँगी कि यार आई हैव ओवरकम इट, मैं अब जी रही हूँ वो ज़िंदगी। तो उस होप के साथ, एक्चुअली उस होप के साथ लेट्स रैप दिस अप। आई होप कि एक दिन तुम देखोगे मुझे ये कहते हुए, एक दिन मैं ये कह पाऊँगी आई वुड बी लिविंग अ लाइफ दैट आई एम प्राउड ऑफ, दैट आई लव। एंड शायद ये काम भी उसी का एक हिस्सा है, उसी की एक शुरुआत है।
तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। 10वां एपिसोड है, आई होप अभी 10 और आएंगे और फिर 10 और आएंगे। let's hope क्या, I will give my all to continue this, to keep talking। और उसके लिए ऑफ कोर्स एज यूजुअल मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। ऐसे ही प्यार देते रहना, ऐसे ही प्यारे प्यारे सवाल पूछते रहना, प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते रहना, कमेंट्स करते रहना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी जो तुम्हें कमेंट करना है वो ये करना है कि अगला एपिसोड किस पे चाहिए आपको, किस बारे में बात की जाए, प्लीज़ हमें बताइएगा। एंड फिर हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तो जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है, सो दैट आई कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज आई कैन एंड शेयर इट विद यू गाइस। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू होपफुली वेरी सून।